हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए और आप सबकी तैयारी खूब अच्छे से चल रही है। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन must be taken to give a sum of 636। आपसे पूछा है कितनी टर्म्स ले हम इस एपी की जिसका सम 636 बनेगा। सो बेसिकली हमें वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो भी कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ एन टर्म से, बिकॉज हमें सम गिवन है। राइट एवरीबडी? सो वी हैव द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 2a प्लस n minus 1 into d. Right everybody? So Sn is equals to 636 is equals to n हमें कैलकुलेट करना है, it will remain same 2 into a. a क्या है यहाँ पर? 9. So 9 2 is 18 plus n minus 1 will remain same and we have to find out the value for d, that is a2 minus a1. 17 minus 9. So that will be 8. चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ और उस 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा? 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 कॉमन लिया, सो दैट विल बी 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। राइट एवरीबडी? सबको समझ में आया इससे कैसे बनी? इस इक्वेशन दोनों टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन लिया, दैट इज 9 यहाँ पर बचा, यहाँ पे बचा 4 और उस 2 से वो 2 कैंसिल। नाउ n को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 4n माइनस 4, ठीक है। सो 9 माइनस 4 इज 5। सो 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 4n प्लस 5। अब क्या करेंगे, इस n के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 636 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। So here we have 4n square plus 5n minus 636 is equals to 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हमें अब फैक्टर करना है। ठीक है, अब फैक्टर किसके करने हैं? हमें फैक्टराइजेशन करना है 636 इंटू 4, दैट इज 2544, 2544 का। अब 2544 के फैक्टर्स करने हैं जिसका सम बने क्या? 5 बने। सो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में बताया, फैक्टर कर लीजिए इस नंबर के, आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस नंबर के सम से 5 बने। सो व्हेन विल डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा। दिस इज योर रफ वर्क। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। नाउ 2 3 जा 6, 2 1 are 2, 2 8 are 60. Again 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 9 are 18. अब 3 से कर लेंगे, 3 5 are 15, 3 3 are 9। अब देखिए 53 is a प्राइम नंबर, अब आगे नहीं होगा, 53 1 are 50। So 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 3 are 48। दैट मीन्स अगर मैं 53 इंटू 48 करूं तो मुझे 2544 बनता है ना। और यहाँ से हमारा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, 53 माइनस 48 से 5 बन जाएगा। ठीक है, सो हाउ टू राइट? वी विल राइट 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू। राइट, आपको फैक्टर्स इजीली समझ में आए हैं। अब इस वर्क को, ये आपका रफ वर्क था, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसको शो करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं। चलो नाउ वी हैव, अब देखिए हमें क्या बनाने हैं, इन दोनों में से कुछ ना कुछ हमें कॉमन चाहिए। अगर मैं 4n स्क्वायर प्लस 53n देखती हूँ तो मुझे सिर्फ इन दोनों में से n ही कॉमन मिलेगा, जिससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस 48 को हम 4 के साथ लेंगे और 53 को हम 636 के साथ लेंगे। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। -48n प्लस
53। आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से हमारे को फैक्टर्स कॉमन नंबर फाइंड आउट करने में इजी हो जाए। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से 4 और n कॉमन आ गया है ना, अंदर क्या बच गया n माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 12 प्लस इन दोनों टर्म्स में से भी 53 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया n माइनस दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास 2 फैक्टर्स बने, n की वैल्यू बनी एक नंबर बनेगा n माइनस 12 और दूसरा बनेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। सो अब जब आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखेंगे देन n इज इक्वल्स टू 12 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन। अब देखिए किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इट शुड बी पॉजिटिव, सो हम इस नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज योर आंसर? n इज इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स अगर हम इस एपी के 12 टर्म्स लें तो उसका सम कितना बन जाएगा? 336। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कहीं कहीं पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हमें उससे सॉल्व करना होता है, और कहीं आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन बनती है तो आप सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट एवरीबॉडी। बट ये तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं अच्छे से। नहीं पढ़े तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए गिवन है दैट इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय एल, दैट इज 45 एंड द सम इज 400। सम इज एस, एस की वैल्यू गिवन है कितनी? 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? n फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। s की वैल्यू भी है हमारे पास और l भी है, सो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 इंटू a प्लस l। जब भी आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। s इज 400 इज इक्वल्स टू n हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपॉन 2 इंटू a इज 5 प्लस l इज 45। सो हियर वी हैव 400 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 50। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो 400 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू n, राइट। So 25 ones are 25, 25 ones are 25, remainder is 15 and 0, 150. So 25 6s are 150. So n की वैल्यू आ गई निकल के हमारे पास कितनी? 60. So number of terms of this AP is 60. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? और d की वैल्यू। d कैसे निकलेगा? आपका d निकलेगा an। an is equals to a plus n minus 1 into d। अब देखिए an इज योर लास्ट टर्म, nth टर्म जिसकी वैल्यू आपको पता है 45। a you have 5 plus n you have 16 minus 1 into d। So 45 minus 5 is 40 is equals to 16 minus 1 15 d। So 40 upon 15 is equals to d। 5 3s are 15, 5 8s are 40। सो d की वैल्यू आ गई आपकी 8 अपॉन 3। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 8 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। कहीं पर भी कोई डाउट होता है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।